दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे आई हो। चलो, बढ़िया ही रहना चाहिए। तो हम लोग आज 24 तारीख पर शिफ्ट करने वाले हैं ग्रुप डी के। तो जितने लोग ने नहीं देखा है उन लोग को बता दीजिए, मैथ्स की बहुत ही बेस्ट क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिए कि 5476 का वर्गमूल। इतनी बार बताया है कि यार सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखा जाए। यहाँ पर ये किस पे जाएगा? या तो ये 4 चौक 16 पे जाता है, सीधी सी बात है। 4 चौक 16, ये 6 छक्का 36 तो किसी एंगल से नहीं होगा, तो ये 4 चौक 16। अब ये बात है कि 54 किस पे? 54 के लिए हमने ये कर रखा है कि जैसे आपको पता है कि 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, 7 और 8 के बीच पे आता है। तो जो छोटा नंबर है उसी को लिया जाता है। तो 74 आपका पूरा हो गया। 4 ये 7। नहीं समझे? फिर से समझे। जिसको एक बार नहीं समझ आया है वो फिर से समझ लीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखा जाता है लास्ट वाला किसका स्क्वायर। आपको पता है 4 चौक आपका 16 होता है। हमको ये 6 ही चाहिए था, 16। है ना? तो ये 6 चाहिए था, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि भैया ये 4 चौक 16 होता है, इसलिए 4 ले लिया मैंने। अब ये 54 किसके बीच में आता है? या तो 7 और 8 के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। तो छोटा वाला नंबर ले लिया जाता है, 74। तो दूसरा क्वेश्चन, 24.6 लंबे तार को 12.29 के अनुपात में विभाजित किया है, तो टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करें। बारह और 29 रेशियो में इस लंबे तार को विभाजित करना है। 12 x + 29, x बराबर 24.6 पॉइंट्स। 1 मिनट यार। ठीक है, तो अड़ गया था, तो ये फिर से मैं बता देता हूँ। (24.6 बराबर 12 + 29, तो ये 41 हो गया। तो 24.6 बटा 41। जब आप इसे करोगे तो ये 0.6 आ जाएगा। 29 का 0.6 जब निकालोगे तो ये पूरा 17 पॉइंट कितने बचा है? क्योंकि इस अनुपात में कहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इस अनुपात में कहा है इसे विभाजित करना है। अगर ये 12x है, ये 29x है, दोनों को जोड़ लिया तो बराबर 24.6। ठीक है, तो ये आपका 41x हो जाएगा, बराबर 24.6। तो 24.6 अपॉन 41, तो 0.6, तो 29 का निकाल दो।
तो ये आपका 17.4 आ जाएगा। त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है तो छोटे कोण निकालना है। ये तो सभी को आता होगा, सबसे आसान क्वेश्चन। त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, जिसमें से इसको दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 3। इन सबको अगर जोड़ दिया तो 3 3 6 आ गया और यह बराबर है 180 के। अगर मैंने x भुजा ज्ञात करनी है तो x बराबर है 180/6, तो यह 30 हो जाएगा। अब यही 30 में से सबसे छोटा कोण निकालने को कह रहा है, तो 1 गुणा क्या 30, तो यानी कि 30 ही आ जाएगा डिग्री। ठीक है, समझ गए? 30 डिग्री समझ गए भैया, 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये ज्ञात करना। अगर मैं हर वैल्यू को 90 मान लूँ, इसको 2 sin x है, इसको मैं 90 डिग्री sin 90 डिग्री, यहाँ 90 रख दूँ, यहाँ भी 90 रख दूँ, 90 90 और ये भी 90 90। तो आपको पता है sin 90 बराबर 1 माइनस 0, तो ये 1 ही रहा, तो ये 2 हो गया। फिर sin 90 1 माइनस 0, तो ये 6 ही रहा, और ये 5, 2 6 5। आपका कितना हो गया? 8 8 5 13। आपका उत्तर आ गया 13। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन इसको अगर हल करना है, साइन और कॉस की बात आती है तो आप 90 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह 13। ठीक है, बात आप फिर से समझो, नहीं समझा फिर से समझो। साइन, पहले क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर साइन 90 का मान अगर रखोगे, जिसको दिक्कत है वो पूछ लेगा। तो साइन 90 बराबर 1 होता है, 1 और ये 0 और ये इसकी पावर 4 दी है, तो 1 में से 0 गया 1, तो 1 की पावर 4 1 ही तो होगी, 2 एकम 2, तो इसी तरह ये 6 हो जाएगा और ये 5, तो 2 6 2 8 8 5 13, तो ये 13। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था। निम्नलिखित तालिका में के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में कितने महीने सब्जी का मूल्य समान रहे, बताना। अब आपको इसको मैं थोड़ा सा, तो आपको कितने महीने समान लग रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 महीने। कौन सा सही है? ये वाला सी। टेन अल्फ़ा बराबर 5√2, तो 10 माइनस कॉट अल्फ़ा। ऐसे सवाल को मैंने यार बहुत अच्छे से बताया कि आप ऐसे सवाल में कैसे कर सकते हो। 10 अल्फ़ा है और कॉट अल्फ़ा आपको अगर हटाना है, 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, तो यहाँ 1 कॉट कर लो, तो 10 अल्फ़ा या तो 1/10 कर लो, एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताया वो 10 अल्फ़ा, सॉरी 10 अल्फ़ा कर लो, तो 10 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 10 अल्फ़ा।
तो 5√2 5 माइनस √2 का स्क्वायर -1 बटा √5 माइनस 2। तो 5 का स्क्वायर -2√5 प्लस 2 का स्क्वायर -2 तो √5 माइनस। तो 5 माइनस 4 √5 माइनस 1 तो √5 माइनस 2 तो 8 माइनस 4 √5 तो 5 तो ये -4 2 प्लस √5 2 प्लस √5 तो ये -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -4। चलो अगला क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 1120 दिया है बटे √x दिया है बराबर 80 दिया है। अगर यहाँ पर 80, अगर मैं इस √x को 80 के पास ले जाऊँ तो 1120 बराबर 80 √x हो जाएगा। तो ये 80 हम नीचे ही रहने देते हैं और √x को इस तरफ ले लेते हैं बराबर। तो ये 0 से 0 8 एकम 8, 11 में से 8 गया, 8 4 8 3 3 8 चौक 32। तो √x बराबर 40। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से रूट हटा दूँ तो ये 14 × 14 आपका 196 हो जाएगा। सबको समझ आया? कैसे आपको समझ आया भाई? सबको समझ आया? मेरा मकसद है कि भैया सबको समझ आए। सबका साथ सबका विकास। देखो भैया 1120 बटे x लिख दिया मैंने बराबर 80 था, ये 80 लिख दिया, या तो यहाँ 80 आया और x इधर कर दिया, तो 80 आया, x² इधर कर लिया, ये √x काट दोगे 14 बार में चल जाएगा और √x हटाया, ये x बराबर 14 × 14 196। जिसको नहीं समझ आया बताओ। यहाँ पर बताना है तो यहाँ बता देता हूँ, बहुत पेज खाली है। देखो जिसको फिर से नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूँ। 1120 था बटा √x था बराबर 20 80 था। तो ये इसके पास ये x बराबर निकालना है तो √x बराबर 1120 बटे 80। तो ये इधर गया, ये 14 बार में आ गया, तो √x रूट हट गया यहाँ से, तो 14 × 14 196। नरेश और सुपूर्ण का वर्तमान अनुपात अगर इतना है 7:3 और तो नरेश की वर्तमान 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो नरेश की वर्तमान आयु क्या? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? हाँ चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखो पहले 7:3 था परसेंट में, किसका? नरेश और सपूर्ण। एम से नरेश, एस से सपूर्ण। 7:3 था। 3 साल बाद क्या हुआ? वो 2:1 हो गया। यहाँ से यहाँ अंतर 2 का आ गया, यहाँ से यहाँ 5। तो ऐसा नहीं चलेगा, अंतर बराबर होना चाहिए। तो 2 में से 1 गया, 1 7 में से 3 गया, 6 5 4। तो ये 4 की मल्टीपल यहाँ हो गए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 1 की मल्टीपल
यहाँ तो ये 7:3 है। अब ये दोनों बराबर, 7 में से 8, 4 में से 3 बराबर हो गया, तो ये 1 रहा। तो उसने कहा था 3 साल बाद ये रेशियो होगा, तो 3 साल बाद 1 गुणा अंतर कितने का, 3। नरेश की आयु कह रहा है ना, तो 8 तिया 24, और ये 3 साल बाद की कह रहा है, तो 3 साल इसमें से निकाल दो, 24 में से 3 निकाल दो, बाद की कह रहा है, तो प्रेजेंट में 23, 22 और 21 कितना हो जाएगा, 21। समझ आया भैया, समझ आ रहा है, 21 साल। आई होप समझ आ गया होगा आपको। निम्नलिखित, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मेरे दूसरा चैनल फन मैथ्स अनुज, वहाँ चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता तो चैप्टर वाइज पढ़ा। यहाँ पर मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग तैयारी थोड़ा बहुत कर रखे हैं, जो लोग एकदम ही से नहीं कर रखे हैं, वो दोनों जगह पढ़ें, तब समझ आएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट 2017 से 18 के दौरान बनने वाली XYZ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। सभी खिलौने की बिक्री अगर इतनी ठीक, अच्छा, ओके। अभी 38,72,000 है, ओके, 38,72,000 है, तो इसका 15% निकाल, आय निकालनी है ना, तो लर्निंग ब्लॉक, तो लर्निंग ब्लॉक तो 15 ही है, तो आप निकाल दो इसका 15%, 5,80,800 51। अगर एक स्कूल में 20 लड़कियां, यदि उनमें से एक लड़की है जिनकी आयु 18 वर्ष है, अन्य लड़की की स्थानांतरित किया जाता है, तो लड़कियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाता, तो नई शामिल हुई लड़की कितनी होंगी। तो 18 वर्ष की बात कर रहा है, तो 20 गुणा कितना, 2, 18 वर्ष से कम 40 माह, तो 14 वर्ष 8 माह के समय, ये वाला समझ आ रहा है, 14 वर्ष 8 माह। चलो अगला, एक क्रियोस्टिक चिप्स के विभिन्न 70% और आलू के 30% है, तो अगर टोटल औसत बिक्री 1,12 लाख होती है, तो आलू चिप्स की अनुपातिक मासिक बिक्री, ठीक है, तो 12 लाख गुणा क्या 4/12, तो 70, 500, 1,000 गुणे 4 गुणे 70, तो ये कितना, 2,80,000। अगला क्वेश्चन, सीड्स सहित किसी घनाभ को 3 फलक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर दिया है, तो घनाभ का है।
25 से किसी घनाभ के 3 फलक का क्षेत्र 25 मीटर 32 मीटर स्क्वायर जो है घनाभ का कितना होगा। तो दोस्तों ये वाला आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल होगा क्लास। तो कैसे निकालोगे इसे? एल बी बराबर कितना है? 25, बी एच बराबर 32, एल एच एल कह लो या एल एच कह लो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच। तो एल बी इंटू बी एच और एच एल 25 गुणा 32 गुणा 32, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो एल बी एच निकालना है केवल, तो ये 160 मीटर क्यूब। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय।